नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हमने इससे पहले यम वर्णों का अध्ययन किया था। आज हम कक्षा 10 के द्वितीय अध्याय चैप्टर 2 संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण को पढ़ेंगे। इसको मैंने थोड़े नोट्स बनाकर अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करने का प्रयत्न किया है। चलो अब हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम परिभाषा देखते हैं, क्या है ये संज्ञा एवं इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा क्या है? व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। किसी भी वस्तु को बोलने के लिए उसकी एक नाम की आवश्यकता होती है। उसे हम व्यवहारिक सुविधा हमारी सुविधा के लिए, यथा ये पेन है, उसको पेन है, नाम है, एक इंसान का नाम है। उसी प्रकार व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है, हमारी सुविधा के लिए अभिहित किया जाता है। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्यों होता है? व्याकरण शास्त्र में लाघव्य शीघ्र ज्ञान प्राप्ति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बोलूँगी मुझे वो दे दो, वो दे दो, क्या वो आप समझेंगे? नहीं समझेंगे। अगर उसी प्रकार मैं कहूँगी वो पेन रखा है ना, मुझे वो दे दो, तो एक पदार्थ का कुछ नाम है, टेबल पे पंखा, वो चालू कर दो, वो तो आप इसीलिए व्यवहारिक सुविधा के लिए हम किसी चीज़ को शीघ्र ज्ञान प्राप्ति के लिए एक नाम दिया जाता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसका प्रयोग व्याकरण शास्त्र में भी बहुत से नियम ऐसे, बहुत सी परिभाषा ऐसे कि ये लगा दो, वो लगा दो, तो हम उसको एक नाम देते हैं कि हम बोल सके, जैसे उपधा वगैरह, आगम, पद, तो उसको हम समझ सके, शीघ्र उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। वो चाहिए, ये चाहिए, इस प्रकार ना हो सके। देखिए, संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने के लिए व्याकरण प्रक्रिया को समझने में जो सहायता मिलती है, संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने के लिए, आप किसी चीज़ को समझने के लिए उसका व्याकरण शास्त्र में किसी आप नॉर्मल समझिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको एक नाम, उसको एक परिभाषा, उसकी एक संज्ञा उसका दी जाती है। इसी प्रकार हमारे व्याकरण शास्त्र में भी ये दी गई है। देखिए, हमारी प्रमुख संज्ञाएं इस प्रकार है: आगम, आदेश, उपदा, पद, निष्ठा, विकरण, संयोग। अब हम सबसे पहले आगम को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। देखिए, मित्रवद आगम, मतलब किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत, दोस्तपूर्ण, पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है, तब वह आगम कहलाता है। अब आगम क्या होता है? जैसे आपका पास कोई दोस्त, आपका मित्र आके बैठ गया, तो वो उसका आगम हुआ। संस्कृत में ऐसे ही है कि किसी शब्द के पास दूसरा शब्द आकर बैठ जाना, उसे आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे वृक्ष, छाया। वृक्ष में ए है, ठीक है, छाया। अब देखिए, वृक्ष कै शय ए है ना, अ छ के मध्य च का आगम, व्यंजन संधि में है ये। हम पढ़ेंगे इसके बाद। पहले देखते हैं, वृक्ष के मध्य च का आगम, ये जो च है इसको आगम कहा जाता है। छाया, इसको जोड़ेंगे हम, वृक्ष छाया, समझे? मतलब दोनों के श और छ के बीच कै संयुक्त व्यंजन है, श। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बोला कै श, क्योंकि मेरा ये भी है कि आप संयुक्त व्यंजन ना भूले जो मैंने बताए। तो संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना है ये श, उसके मध्य च का आगम हुआ है, छाया, फिर ये जुड़ता है वृक्ष छाया। संधि हम पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य रूप से आपको ये जानना है कि आगम क्या है। तो आगम यह है, दो वर्णों के मध्य कोई तीसरा वर्ण आकर मित्र के समान बैठ जाता है, मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचाता, आकर बैठ जाता है, वही
हमारा आगम कहलाता है। अब आपको कोई बोले इसमें च का आगम करना है, हम सोचेंगे ले अब ये च क्या होता है, मतलब आगम क्या होता है। जब तक हम उसको परिभाषित नहीं करेंगे, हमको यही नहीं पता है कि आगम क्या होता है, इसलिए हमको जानना आवश्यक है कि आगम क्या होता है। अब हम जानते हैं कि मित्रवत जो वर्ण आकर बैठता है बीच में, उसे हम आगम कहते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे आदेश क्या होता है। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। देखिए शत्रुवद आदेश, देखिए यद्यपि शब्द को देखते हैं हम, अक्संधि है, हम संधि पढ़ेंगे, ये तो मैं एक सामान्य रूप से बता रही हूँ आपको। यदि प्लस अपि, इसमें द ई जो आता है, द के ऊपर ई की मात्रा दिख रही है आपको, वो हटेगी, उसका लोप हो जाएगा, अपि आएगा। अब लोप होने के बाद ई कोई अंशी से लोप होता है, ये सूत्र है हमारा स्वर संधि का। इसमें ई को लोप होके हमारा इसको ये आदेश होगा। तो अब शत्रुवत हुआ, हमने ऊपर देखा कि ये तो इसकी जगह, ये तो अपने आप आ गया यहाँ पे, इसने किसी चीज़ को हर्ट नहीं करा और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, बस आके बैठ गया। शत्रुवत क्यों कहा गया, ये आके तो बैठा लेकिन इसने हटा दिया, ई को हटाया और यह बन गया ई के, तो यद प्लस ये प्लस अभी। अब संयोग करते हैं इसका, यद्यपि, द में ये जुड़कर यद्यपि, ठीक है। इस प्रकार इसको आदेश कहा गया, आदेश हुआ, इसको ई को लोप हो के ये आदेश। तो अच्छा, अब जब हम पूछें बोलेंगे आदेश करना है हमको, मतलब ई को यह आदेश करना है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि आदेश क्या होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं जब किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर आ जाता है और आकर उस स्थान पर बैठता है तो हम उसे आदेश कहते हैं। आगम को मित्रवत कहते हैं क्योंकि वो आके बैठता है और किसी को हटाता नहीं। आदेश को शत्रुवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आके बैठता तो है लेकिन आदेश जमाता है अपना और किसी और को हटा देता है। अगला देखते हैं हम उपधा। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। देखिए चिंत, इसमें ची न त, ठीक है। अंतिम वर्ण क्या है, तय। अंतिम वर्ण से पूर्व क्या है, न। पूर्व इसको क्या कहते हैं, उपधा। देखिए किसी शब्द के अंतिम वर्ण से, मतलब अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। तो हमारा उपधा न हुआ। चिंत में तय अंतिम वर्ण है, मैंने अभी बताया, और उससे पूर्व न उपधा है। अब हम सूत्र भी एक बार बता देते हैं। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये इसका सूत्र है। आपको सिर्फ समझना है, ये जो सूत्र है ये यही कह रहा है जो अभी हमने हिंदी में समझाया। हलो, अलो अंत्यात मतलब किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व जो वर्ण आता है उसे उपधा कहते हैं, ये यही बता रहे हैं। इसमें है में विद्यमान, देखिए अब अगला देखते हैं। इसमें महत, इसमें है में विद्यमान ए है आधा। आपको पहले बताया था कभी भी व्यंजन स्वयं पूर्ण नहीं होता, उसको स्वर की आवश्यकता होती है, और स्वर हमेशा पूर्ण होता है। तो है में ए की आवश्यकता है, तो ए है आधा हुआ, ए तय, तो तय से पूर्व ए है तो उपधा ए हुआ। तो अंतिम वर्ण से पूर्व जो आता है उसे उपधा कहते हैं। अब हम समझे उपधा किसे कहते हैं, अंतिम वर्ण से पूर्व। अब बोले उपधा में परिवर्तन करना है, उपधा, अब ये उपधा है कौन, हमको तो पता ही नहीं। अब हमें पता है उपधा कौन है। अब अगला हम देखते हैं पद। पद क्या है, हम इस पद को आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। आपको जितना सफिशिएंट लगता है, आपको जितना जानना सही लगता है उतना जानिए, और एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसको बाद में हम और विस्तृत में पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी इसको मैं बता रही हूँ, वो मैं पूर्ण रूप से बता रही हूँ कि क्या पद क्या होते हैं, सुप तिगंत पद क्या होते हैं, ये इससे क्या बनता है। देखिए अब संज्ञा के साथ सु और जस आदि नाम पदों से आने वाले 21 प्रत्यय। अब ये 21 प्रत्यय कौन से हैं, संज्ञा के साथ सु और जस अमोट सताभ्याम भिस रसिभ्याम, ये 21 शब्द, राम शब्द आपने पढ़े हैं, ठीक है, राम है रामो, ये सिद्धि होती है। हर एक शब्द का बनना वो किस प्रकार बना है,
क्या उसका वो नाम बना ही कैसे है, उसकी सिद्धि कैसे होगी, ये हमारे संस्कृत में बताया जाता है। हमारे संस्कृत में ये बताया जाता है कि कौन सा वर्ण कौन सा शब्द जुड़ के क्या बनेगा, किस एक एक वर्ण को हम अलग करके उसको सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सा सूत्र उसमें लग सकता है कौन। तो इसी में ये सुबंत जो शुभ थिंग है ये बता रहे हैं आपको, संज्ञा के स्थान पे सु और जस आदि पदों के आने वाले किस जो प्रत्यय होते हैं वो देखिए, उनसे ये सुबंत जो ये बनता है। इसमें देखिए तिप तस जी आदि क्रियाओं से 18 प्रत्यय। अब सुबंत और ये तिगंत दो प्रत्यय होते हैं। सु औ जस आदि तथा धातुओं में तिप धातुओं में लगता है तिप तस जी, टाप वो तिप तस जी, और जो हमारा लगता है धातु में तो हम मैंने बताया तिप तस जी लगता है, और जो शब्द रूप होते हैं इसमें सु औ जस अमोक्षस लगते हैं। मैं आपको ये पूरा बताऊंगी अभी। अंति आदि मतलब तिप धस झी होता है, अंति उसको जब उसको तोड़ देते हैं उसको परिवर्तित कर देते हैं तो अंत्य आता है। आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत एवं तिगंत शब्दों की संज्ञा होती है। एक शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ, देखिए राम है रामऊ रामा, सु औ जस, राम सु के मिलने पर ही राम शब्द सिद्ध हुआ है, औ के मिलने पर ही ये सिद्ध हुआ है रामऊ रामा। अब मैं आपको इस एक सिद्धि करके बताऊंगी भी। भवती भवत भवंती तिप तस जी, ये हमारा तिगंत प्रत्यय है। अब इसमें न प्रयुज्यति ये पद आय पदम न जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता। ये आपको क्लियर कर देती हूँ, जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए पद संज्ञा होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने आपको ये छोटा सा सार रूप में आपको बताया सुबंत और तिगंत। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी आपकी अपनी अगली वीडियो में। इनको पूर्ण रूप से आपको सुबंत प्रकरण तिगंत प्रकरण पूरा आपको बताऊंगी, और एक एक दोनों की सिद्धियां करके बताऊंगी कि ये सिद्ध कैसे होते हैं। अब आप सोचेंगे आपका नाम की भी सिद्धि हो सकती है। हर एक शब्द जो संस्कृत में किसी वाक्य का निर्माण करेगा उस सब की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। आप इतना अच्छे से समझिए, ये 4 जो बताए हैं ये भी बहुत हैं। आप एक बार देखिए, पढ़िए और इनको समझिए। आज के लिए बहुत है जो है, मैं मेरी तरफ से मुझे लगता है आज आप इतना कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, शुभमस्तु। धन्यवाद।